Hello student. So today we are going to start our chapter carbon and its compound. Chapter है carbon and its compound. So carbon. So ये पूरा जो chapter है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? कार्बन कंपाउंड के ऊपर. कार्बन. ओके. तो कार्बन जो है इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट and it is present in almost all living plants and animal. ओके तो जितने भी लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो किससे चीज से बने हैं? वो कार्बन एलिमेंट से मिलकर बने. उनमें सभी में क्या है? कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट है. इसका मतलब क्या है? Carbon is very important compound. So it's a great role in our life. So let's discuss about carbon element. So carbon element को denote करते हैं C से. C is the symbol of carbon element. Its atomic number is 6 and atomic mass is 12. 6 is the atomic number and 12 is the atomic mass. Okay. And carbon जो एलिमेंट है इट्स ए नॉन मेटल. क्या ये? नॉन मेटल. अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें कार्बन की तो है 1s2 2s2 2p2. ओके. ये क्या हुई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एंड वी हैव 2 4. 4 is the valency of carbon and we have 4 valence electron. जो कार्बन है उसकी वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 4. एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी कार्बन मेक ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड. वो भी हम डिस्कस करेंगे. ओके. तो जो कार्बन है उसके क्या हो गए? K और L शेल के अंदर 2 और 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ओके. और वैलेंसी कितनी है? 4 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 4. ना अब कार्बन को क्या चाहिए? इट रिक्वायर 4 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट ऑक्टेट. तो क्या करेगा? ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? शेयर करता है. कार्बन क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो क्या बनाएगा? इट ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड. कार्बन विल फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विद द अदर एलिमेंट. ओके. देन नेक्स्ट एक हमने बात की. अभी हम बात करते हैं व्हाई कार्बन प्रेजेंट इन एवरी लिविंग लाइक प्लांट एंड एनिमल. इसका रीजन क्या है? And why the carbon element make large number of compounds? ये क्वेश्चन आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स क्यों बनाता है या वो इतनी चीजों में प्रेजेंट कैसे है? ओके. उसका फर्स्ट रीजन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है that carbon atom is tetravalent. कार्बन एटम क्या है? टेट्रावेलेंट है. मीन्स इट्स वैलेंसी इज 4. तो ये ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. ये क्या करेगा? ये शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. तो 4 वैलेंसी है. बिकॉज ऑफ दिस इट विल शेयर 4 electrons
to complete the octet, and second self combination. नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है सेल्फ कॉम्बिनेशन। जो कार्बन की जो प्रॉपर्टी है सेल्फ कॉम्बिनेशन मीन्स कार्बन एटम के साथ मिलकर एक लंबी चेन बनाने की जो प्रॉपर्टी है ये भी कंट्रीब्यूट करती है फॉर द कार्बन्स टू मेक ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ओके, सो जो कार्बन की जो इस सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टीज को हम एक दूसरे वर्ड से भी जानते हैं, उसको बोलते हैं कैटिनेशन। जो सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी है, सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू अनदर कार्बन कंपाउंड्स टू मेक लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड इज नोन एज कैटिनेशन, सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टीज। Okay, so because of these two properties carbon make a large number of compound। okay, अभी और हम बात करेंगे कार्बन के बारे में। हम जो करते हैं कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। फर्स्ट ऑफ ऑल एलोट्रॉप्स होते क्या हैं? जब एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है, व्हेन एलिमेंट प्रेजेंट इन वेरियस और डिफरेंट फिजिकल फॉर्म, उसको क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स बोलते हैं। मीन्स कार्बन के एलोट्रॉप्स होंगे। कार्बन जो एलिमेंट होगा वो अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स में क्या होगा? प्रेजेंट होगा। तो कौन कौन सी फॉर्म्स हैं कार्बन की, कौन कौन सी एलोट्रॉप्स हैं? फर्स्ट जो है वो है हमारा डायमंड है। सेकेंड जो एलोट्रॉप्स है डेट इज ग्रेफाइट, एंड थर्ड वन डेट इज बकमिंस्टर fullerenes। fullerenes। okay, so these are the three isotopes of carbon, means carbon is present in three different forms। then let's discuss each these allotropes। डायमंड से स्टार्ट करते हैं। डायमंड, we know that diamond is the hardest non-substance। डायमंड क्या है? हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है। अगर डायमंड को अगर हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं इन ऑक्सीजन, तो हमें क्या मिलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। सो ये प्रूव देता है कि डायमंड किस चीज से मिलकर बना है? कार्बन से मिलकर बना है। ओके, नाउ जो डायमंड है उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो जो डायमंड का जो स्ट्रक्चर होगा वो टेट्राहेड्रल होता है। इसमें क्या होगा कि एक कार्बन एटम है, ये चार अलग कार्बन एटम के साथ, ये चार अलग एक कार्बन एटम चार अलग कार्बन के एटम के साथ अपने कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर डायमंड इज सो हार्ड। अब due to this structure there is no free electron because of this
टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो जो डायमंड है इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Electricity is a bad conductor of electricity. तो नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, सभी जो इलेक्ट्रॉन्स थे चारों के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो किसने किया इस कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ क्या किए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए शेयरिंग कर दी. सो देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, सो डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये तो था डायमंड. नाउ कम टू द ग्रेफाइट. ग्रेफाइट जो है आपका, वो हमें पता है इट्स ए ग्रेइश टाइप, ग्रेइश ब्लैक सब्सटेंस. ओके, जो आपकी पेंसिल के अंदर जो लेड होता है उसके अंदर होता है. ओके, नाउ और जो ग्रेफाइट है आपने देखा होगा इलेक्ट्रोड्स की फॉर्म में यूज करते हैं सेल के अंदर, बैटरी के अंदर, ड्राई सेल्स के अंदर. और जो ग्रेफाइट है इट्स ए सॉफ्ट, ये क्या है, सॉफ्ट सब्सटेंस है, इजिली वी कैन ब्रेक इट. एंड नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट. स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर हम देखें ग्रेफाइट का, वो क्या है, हेक्सागोनल. और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के अंदर जो कार्बन है, इसके जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, वो बॉन्ड, उन्होंने बॉन्ड बना रखा है. जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, फ्री है. आउट ऑफ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 valence electron is free. Because this 1 valence electron, free valence electron, ग्रेफाइट, जो ग्रेफाइट है वो क्या कर सकता है, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेगा, बिकॉज ऑफ द 1 free electron which is not used in bonding in graphite structure. So this is all about the graphite. Now next is Buckminster Furan. Minister Furan. Okay. So Buckminster Furan जो है इट्स ए स्फेरिकल मॉलिक्यूल. जो स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स है, इट लुक लाइक द फुटबॉल. फुटबॉल के जैसे ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगा, इट लुक लाइक अ फुटबॉल, इन विच वी नो दैट इन फुटबॉल वी हैव पेंटागॉन्स एंड हेक्सागॉन्स. ओके, पेंटागॉन्स, जो पेंटागॉन्स होंगे, ओके, और हेक्सागॉन्स से स्ट्रक्चर बना होता है फुटबॉल का. तो ऐसे ही जो स्ट्रक्चर है बकमिंस्टर फ्लोरेंस का, वो ऐसे ही है जिसमें पेंटागॉन और हेक्सागॉन्स हैं, और ये स्फेरिकल शेप में है. और जो मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें, तो इसमें 60 कार्बन मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या सॉरी कार्बन एटम्स हो सकते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर. स्फेरिकल मॉलिक्यूल बनाने के लिए 60 कार्बन एटम्स हो सकते हैं, कई बार 72 भी होती हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं. ओके, सो इसको हम क्या बोलते हैं, C60, जिसमें 60 एटम हो C60 बोलते हैं, जिसमें C72 एटम हो उसको C72 बोलते हैं. तो ऐसे ही क्या है, मॉलिक्यूल्स स्फेरिकल फुटबॉल की तरह शेप में क्या किए गए हैं, अरेंज किए गए हैं. और जो प्रॉपर्टीज हैं
वो जो है प्रॉपर्टीज बकमिंस्टर फ्लोरेंस की, वो क्या है, थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट है डायमंड और क्या कहते हैं ग्रेफाइट से। सो जो बकमिंस्टर फ्लोरेंस है, इट्स ए डार्क सॉलिड at room temperature, and it also burn to give carbon dioxide in presence of oxygen and nothing will left behind. Okay, so जो ये जो solid है, it's neither hard nor soft, ना ही तो ज़्यादा सॉफ्ट होगा ना ही हार्ड होगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं बकमिंस्टर फ्लोरेंस की, ये हमने डिस्कस किए 3 आइसोटॉप्स ऑफ द कार्बन। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फाउंड बाय द कार्बन एटम।